गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज जो है हम एकांकी खंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए एकांकी खंड के अंतर्गत आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, तो उसके अंतर्गत हमको दीपदान पढ़ने हैं और लक्ष्मी का स्वागत पढ़ने हैं। तो दीपदान हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम लक्ष्मी के स्वागत का अध्ययन करेंगे। तो लक्ष्मी का स्वागत का अध्ययन करते हुए जब ये लक्ष्मी का स्वागत हम पूरा कर लेंगे तो आपका जो है एकांकी का जो है पाठ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एकांकी का सिलेबस जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लक्ष्मी का स्वागत जो है हम संक्षिप्त रूप से जानते हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है ना, ये राइटर है। उपेंद्र नाथ अस्क जो है एक राइटर है। ठीक है ना। अब लक्ष्मी का स्वागत एक जो है बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। इसकी कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी सामाजिक मान्यताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो देखिए जालंधर जिले के एक मध्यम श्रेणी के परिवार की ये कथा है। रोशन अपने पुत्र अरुण की बीमारी से बहुत ही दुखी है। कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी सरला का जो है निधन हुआ है, कुछ ही समय पहले, बहुत ही जल्दी में। और अचानक से उसको मालूम चलता है कि उसके बेटे को डिप्थीरिया जो है रोग हो गया। डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया में जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, गले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब रोशन के जो पिता हैं, माता पिता, वो बहुत ही लालची स्वभाव के हैं। वे इस स्थिति में भी, बहू अभी गई है और जो है उनके पुत्र का इकलौता पुत्र जो है, ठीक है ना, अरुण, जो कि बहुत अधिक बीमार है, तब भी वो क्या करते हैं, अपनी बेटी का दूसरा विवाह बहुत जल्दी कराना चाहते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ से जो है एक रिश्ते को स्वीकार भी कर लेते हैं। और वो अचानक से रोशन को जो है देखने आ जाते हैं। और रोशन पुत्र की जो है बीमारी से परेशान है। तो रोशन क्या करता है, अपने भाई को, रोशन के भाई का नाम है भाशी, ठीक है ना, भाशी नाम है, जिसको वो डॉक्टर के यहाँ भेजता है। तभी जो है रोशन का एक मित्र है सुरेंद्र, वो वहाँ पे आता है और रोशन अपनी सारी व्यथा जो है सुरेंद्र से कहता है। बाहर का वातावरण बहुत ही आंधी तूफान आ रहा है। उसी समय जो है भासी गया है डॉक्टर को लेने, और रोशन के मन में बहुत सारा जो है, बहुत सारे बातें आ रही हैं कि कहीं उसकी पत्नी की तरह उसका पुत्र भी उससे जो है बिछड़ ना जाए। इस प्रकार की बहुत सी आशंकाएं मन में चल रही हैं। और तभी उनकी माता आती है और कहती है कि लड़की वाले आए हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं, तो तुम नीचे चलो। तो रोशन इस बात से बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तब अचानक से फिर भासी जो है डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर जो है रोशन को देखते हैं, गले में दवा डालने को बोलते हैं। फिर उसके बाद से कुछ समय बाद जो है अरुण, जो कि रोशन का पुत्र है, उसका जो है निधन हो जाता है और वो जो है रोशन को छोड़ के चला जाता है। अब इस परिस्थिति में, ठीक है ना, रोशन जो है अपना आपा खो देता है और अपनी माता जी से कहता है कि अब दिए जलाइए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि अब तो क्या हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस आज बढ़ती हुई धन की लालसा और इच्छा ने मनुष्य को कितना पतित बना दिया है। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि मन में क्या है कि बस धन की इच्छा ऐसी है कि वो परिवार की स्थिति, पिता अपने पुत्र की स्थिति को भी नहीं समझ रहा है। ठीक है ना। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो रोशन ही है। रोशन के बार बार मना करने पर भी उसके पिता शगुन ले लेते हैं। आखिर में क्यों ले लेते हैं, जब घर की परिस्थिति इस तरह है कि अभी रोशन के जो पुत्र है अरुण कितना बीमार था, इस स्थिति में वो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। और वे जानते हैं कि सियालकोट वाले बहुत ही अमीर है, बहुत ही व्यापार बड़ा उनका है, तो इसीलिए वे घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहते हैं। तो इस एकांकी में जो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने समाज में जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उस पे जो है करारा व्यंग्य किया है। रोशन के पिता पर रोशन जो है अपने पिता पर व्यंग्य करता हुआ कहता है, आप जाकर लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। यहीं पर ही इस एकांकी का जो है अंत हो जाता है। ठीक है, तो इस संक्षिप्त एकांकिका का जो है हम सारांश लिखेंगे, अर्थात कथानक लिखेंगे। सारांश या कथानक जो भी है उसका आंसर एक ही होगा, उसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो इतना ही लिखेंगे कि जितना हम एग्ज़ाम में लिख पाएँ।
और देखिए, यदि हमने जो है लक्ष्मी का स्वागत का सारांश या कथानक आपको लिखवा दिया, तो जब आप इसके बारे में पूरा जान गए तो अभी पूछ दे आपको कि रोशन का चरित्र लिखिए, तो आप रोशन के बारे में पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे, तो आराम से आप उसका चरित्र लिख चुके होंगे। लेकिन वैसे जो मैं लिखवाऊँगी वही मैं एग्ज़ाम में दूँगी भी, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।